एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो एरर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं, ए टू जेड आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो एरर अप्रोक्सीमेशन में बेसिकली अगर बोला जाए तो टू टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट बोलेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, और सेकंड होगा जो आपको बोलेगा बेटा कि फाइंड द डिफरेंशियल मेथड। फाइंड द डिफरेंशियल मेथड से हमें इसको सोल्व करना है अप्रोक्सीमेशन। एक सिंपल मेथड और सेकेंड डिफरेंशियल मेथड से हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने को बोलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस इसमें दो स्टेप बताऊंगा, दो स्टेप में आपकी सारी अप्रोक्सीमेशन आप फाइंड कर सकते हो। चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम इसका वर्किंग रूल की बात करते हैं कि वर्किंग रूल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 आप क्या करने वाले हैं, आपको कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड x एंड डेल x, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ वर्किंग देखना है। अभी ये क्वेश्चन करेंगे फिर आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। हमें क्या करना है बेटा, फाइंड x एंड डेल x हमें फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना है बेटा, अब हमें द चेंज इन अप्रोक्सीमेशन, द चेंज इन अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला है, जो चेंज इन अप्रोक्सीमेशन y इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा, dy by dx एंड x into del x plus y at x। ये क्या है, ये आपको तभी समझ में आएगा, एक्चुअल में मेन फार्मूला यही है जो आपको यहाँ पर समझना है। ये क्वेश्चन, ये अगर जिसको क्लियर हो गया न्यूमेरिकल 100% क्लियर होगा। चलो बेटा मैंने क्या बोला, द चेंज इन अप्रोक्सीमेशन y इज इक्वल टू dy by dx एट x, x की वैल्यू हमें पुट करनी है, और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, इनटू भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग है, ये आपकी चीजें अलग है, तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं बेटा कि आप कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है और ये आपका अलग है, ठीक है। तो हमें क्या फार्मूला है, ध्यान से देखो, dy by dx, हमें सबसे पहले, अच्छा इसका मतलब समझते हैं, dy by dx एट x इक्वल का मतलब क्या होता है। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे और वहां जो भी x की वैल्यू होगी इस dy by dx में पुट करेंगे। अभी डिफरेंट न्यूमेरिकल देखेंगे तो फंडा हमारा क्लियर होगा। तो अभी के लिए आप ये चीज ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, स्टेप नंबर 1 x एंड डेल x आपको फाइंड करना है बेटा। स्टेप नंबर 2 फार्मूला है कि द चेंज इन अप्रोक्सीमेशन y इज इक्वल टू dy by dx एट x इनटू डेल x। जो dy by dx होगा एट x पे इतना इनटू डेल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट होगा उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, यही हमारा अप्रोक्सीमेशन होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए बेटा। चलिए देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या दे दिया कि if y is equal to x के पावर 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99 what is the approximate change in y। तो आपको क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन आपको फॉर्मेट समझना है, सेकंड क्वेश्चन फिर ट्राई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, देखो आपको कैसे सोचना है ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। x क्या होता है कि जहां से चेंज होगा, यहाँ वाला, यहाँ देखो 2 से कहां तक होगा बेटा 1.99, तो यहां पर स्टेप नंबर 1 हम x क्या होगा, x की वैल्यू होगी 2, जहां पे होगा मतलब कहां से कहां तक, तो जो फाइनल होता है वो x होता है, 2 to 1.19, x तो सर आ गया। डेल x कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या था, x और डेल x फाइंड करना था बेटा, तो x तो आपने फाइंड कर दिया, तो डेल x कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो बेटा, x प्लस डेल x ऑलवेज कितने के बराबर होगा 1.99 के। तो आपको हर क्वेश्चन में इसी तरह दिया होगा, आपको यही तो करना है, मतलब जो भी दिया है x प्लस डेल x इक्वल टू कहां से कहां तक, तो 1.99, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 2, डेल x इज इक्वल टू 1.99, तो डेल x इज इक्वल टू कितना होगा 1.99 माइनस 2, तो यहाँ पर डेल x इक्वल टू माइनस 0.01 हो गया, तो x भी आ गया और डेल x भी आ गया। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर हम कैसे सोचेंगे, बेटा मैंने क्या बोला, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपका फॉर्मेट पता हो जाना चाहिए, तो जो हाईएस्ट वो क्या होगा x होगा, और उसमें से जो x प्लस डेल x इक्वल टू 1.99, हमेशा आपको यही करना होगा, ठीक है। अच्छा सर x और डेल x आ गया, अब हम चलते हैं स्टेप 2,
ध्यान से समझो, स्टेप 2 में क्या फॉर्मूला था कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ y इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, dy by dx at x into del x plus y at x, यही था ना। बस यही काम हमें यही फार्मूला में यूज करना है। तो देखो अभी हमें क्या करना है, dy by dx पुट करना है। तो dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, देखो y दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, y दिया हुआ है कितना बेटा, x के पावर 4 माइनस 10। अगर हम इसको dy by dx करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या होगा बेटा, पावर नीचे आएगा, मतलब पावर में से एक कम, तो 4x क्यूब और 10 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। ये हो गया dy by dx। अब हमें dy by dx एट x, x कितना है यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो ध्यान से समझो, अगर मैं आपको ये समझाऊं कि dy by dx एट x का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 2 का होल क्यूब, ठीक है, तो 4 इंटू 2 का होल क्यूब, तो 8 और यहाँ पर 32, ठीक है। ये आ गया dy by dx की वैल्यू कितना हो गया 32, यहाँ पर एट x की वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो y इक्वल टू कितना है, x की पावर 4 माइनस 10, तो y एट x मतलब x कितना है 2, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो 2 के पावर 4 माइनस 10, 16 माइनस 10 बोले तो कितना हो गया 6 हो गया। अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो इस फार्मूले में कैसे पुट करेंगे बेटा, सब कुछ दिया हुआ है, पुट करो। तो अप्रोक्सीमेट इन y इक्वल टू dy by dx कितना है बेटा 32 इनटू डेल x कितना दिया हुआ है माइनस 0.01 प्लस y एट x 6, इसको सोल्व करेंगे तो 5.6 के आसपास आएगा। यही तो है हमारा अप्रोक्सीमेशन, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नोट करो बेटा सभी लोग प्लीज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 where fx is equal to 3x square plus 5x plus 3। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको वर्किंग रूल पढ़ा दिया हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको हमेशा वही काम करना है जो मैंने समझाया। x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बोला हूं कि जो भी इनमें से हाईएस्ट है 3.02, दो है ना 3 और 0.2, x की वैल्यू हम हमेशा हाईएस्ट लेंगे, x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब हमने एक और फार्मूला बताया था कि x प्लस डेल x इज इक्वल टू कहां तक जा रहा है बेटा 3.02 तक जा रहा है। बस x की वैल्यू 3 है, डेल x की वैल्यू यहाँ पे 3.02 है, तो डेल x इज इक्वल टू 3.02 माइनस 3 बोले तो 0.02, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डेल x की वैल्यू आ गया। x की वैल्यू 3 है और डेल x की वैल्यू कितना है बेटा 0.02 है, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं बेटा, जो फार्मूला है वो पहले लिखो। तो हमें क्या है, अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, क्या फार्मूला है बेटा dy by dx, हमारा मेन फार्मूला ही है ना, dy by dx एट x इंटू डेल x प्लस y एट x, यही है ना, हमें बस ये ध्यान देना है। ओके ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें y दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो हमें क्या करना है, पहले dy by dx फाइंड करेंगे बेटा, तो dy by dx क्या होगा 3, मतलब इसका पावर नीचे लेंगे, पावर में से एक कम होगा, 5 इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट है तो 0, मतलब 6x प्लस 5, ये क्या आ गया बेटा dy by dx हमारा आ गया। अब मुझे क्या करना है, dy by dx एट x पुट करना है, तो dy by dx एट x इक्वल टू कितना है बेटा हमारा 3 है, x की जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 5, तो कितना होगा 18 प्लस 5 बोलो तो
23, तो मतलब dy by dx at x equal to 3 कितना हो गया बेटा 23। यहाँ पर एक की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे क्या करना है, y at x पे पुट करना है। तो y की वैल्यू कितना गिवन है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, y at x इक्वल टू 3 पुट करने वाले हैं। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, यही होगा। ठीक है, ये जो भी आया यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, हमारा y एट x इक्वल टू 3 पे हो गया। बस यहाँ पर पुट करना है। तो क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या है बेटा, इसमें अगर हम पुट करें एप्रोक्सीमेशन में, तो dy बाई dx कितना है 23 इनटू डेल x कितना है बेटा 0.02 प्लस y एट x, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर ये वाली वैल्यू सोल्व करके हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट सोल्व कर देना 45 पॉइंट समथिंग 46 आएगा। ठीक है, यही हमारा अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस फार्मूला लेना है, फार्मूला में पुट कर देना है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए फटाफट। तो अब हम बेटा यहाँ टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। एरर अप्रोक्सीमेशन में 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 2। अब टाइप 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, टाइप 2 आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बेटा, फाइंड अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल मेथड। आपको अगर बोला जाए कि डिफरेंशियल मेथड से अप्रोक्सीमेशन फाइंड करें, तो आपको जिस मेथड को मैं सोल्व कर रहा हूँ, ये मेथड आपको उसी तरह उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। और अगर सिंपल मेथड में होगा तब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो इस टाइप 2 है कि हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल मेथड। यहाँ पर हम डिफरेंशियल मेथड से अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिस्कस करने वाला हूँ। चलो क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज डिफरेंशियल मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन 25.2 रूट अंडर। अच्छा ठीक है सर, अच्छा डिफरेंशियल मेथड में और नॉर्मल मेथड में क्या डिफरेंस है? तो सबसे मेजर डिफरेंस मैं बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल मेथड था ना, वहां पर फंक्शन गिवन था, वहां पर फंक्शन क्या था, गिवन था, और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ नहीं है, वहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन आपको दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ नहीं है, और वहां पर जो जिन टाइप 1 पढ़ रहे थे वहां पे फंक्शन दिया हुआ था। तो सर यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया है, तो हम बिना फंक्शन का काम कैसे करेंगे, यही बात तो सोचना है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तो ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पर फंक्शन नहीं है, तो आपको क्या सोचना है कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। ऑब्वियस है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, मतलब हम इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे भाई यही बात हो गया ना, या तो इसी को स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये तो क्लियर है कि ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में हम अपने मन से कोई भी फंक्शन x मान लेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसी को x क्यों माना? देखो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ क्यूब रूट होता, यहाँ पे 3 होता, तो हम यहाँ पर भी 3 मान लेते, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेते बेटा, 4 मान लेते। तो हमें यहाँ पर y इक्वल टू रूट एक्स अपने आप मानना होगा, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन को देखने के बाद। ये वाली बात आपको समझनी है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में हमने x मान लिया अपने आप। ये चीज आपको स्टेप आपको अपने आप मानना होगा। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पर फंक्शन अपने आप खुद फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अब हमें फंक्शन तो पता चल गया, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता था, x फाइंड करते थे। स्टेप 1 में हम बेटा x कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, देखो आपको दिया हुआ है 25.2, तो स्क्वायर रूट आपने ले लिया, आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो 25.2 के नियरर स्क्वायर रूट उसका लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता होगा। ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लो। मैंने क्या बोला, हमें 25.2 है, तो 25.2 के नियरर वैल्यू उसकी लेनी है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। किसका होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है, 5 होता है। अगर सर मान लीजिए यहाँ पे 28 दिया होता, रूट अंडर 28.3 दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 28.3 के नियरर वैल्यू मानना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इस बात को ध्यान हो, मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, 25, क्योंकि 28 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है।
27 नहीं होता, ना ही 29 होता है, ना ही हमारा इस तरह से आपको चेक करना होगा। नियरर वैल्यू आपको लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका बन जाए। अगर मान लो हम यहाँ पे ले लिए 30.7, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? तो यहाँ भी आपकी इच्छा क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 25 लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 का नियरर वैल्यू क्या होगा, या तो 36 या तो 25। तो मान लो कि 30.7 आया, किसी ने x की वैल्यू 25 ले लिया और किसी ने x की वैल्यू 36 ले लिया, क्योंकि 36 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो हम किसको लेंगे? मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप दोनों से लेंगे तो आंसर जो आएगा सेम आएगा, मतलब अलग आएगा, बट जो अप्रोक्सीमेशन है वो सेम आएगा, मतलब आपका आंसर 100% सही माना जाएगा। लेकिन आप वैसा लेंगे जो नियरर होगा, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नियरर वाला लेंगे। तो सर आप किसको, आप देखो या तो इसको भी ले लो, आंसर सेम आ जाएगा, इसको भी ले लो, अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा। तो हमें क्या देखना है कि जो नियरर वैल्यू होगी उसी को लेना है। इतने देर से मैं यही समझा रहा था। चलो तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लिए, 25 ले लिए। अब x की वैल्यू 25 हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना होता है, फिर वही बात, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 25.2, यही है ना, बस ले लिए 25.2 पे। यहाँ पर x की वैल्यू 25 प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 25.2, यही आ गया। यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 25.2 माइनस 25, मतलब 0.2 हमारा क्या आ गया, डेल एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर डेल एक्स आ गया, y आपको दिया हुआ है, बस सेम देखो दोनों में फार्मूला सेम लगेगा, चाहे डिफरेंशियल मेथड हो चाहे नॉर्मल मेथड हो, दोनों में फार्मूला जो स्टेप 2 में हम लगा रहे हैं वो फार्मूला सेम होगा दोस्त। सिर्फ चेंज क्या हो रहा था, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ था, वहां पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया हुआ है, वहां पर फंक्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एप्रोक्सीमेशन इन y का क्या फार्मूला था, एप्रोक्सीमेशन इन y का dy by dx, फार्मूला यही था ना बेटा, dy by dx at x into del x प्लस y at x, यही फार्मूला था बेटा। बस कुछ नहीं करना, y दिया हुआ है, हम इसको यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो y के dy by dx का क्या होगा, स्क्वायर रूट का पावर लेके सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, dy by dx at x इक्वल टू 25 लेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स की जगह पे 25 पुट करेंगे, तो 1/2 इंटू 5 बोले तो 1/10 आ गया। तो dy by dx at x की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से हमारा dy by dx ये आया था, हम x इक्वल टू 25 पुट करके फाइंड कर लिए। अनदर कांसेप्ट क्या है बेटा, हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, y इक्वल टू कितना है, रूट x। अब y एट x पे क्या होगा, मतलब x इक्वल टू कितना लेंगे, 25, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगा। बस खत्म काम। अब हमें फार्मूला में पुट करना है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है, इसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेटा एप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, एप्रोक्सीमेशन इन y क्या होगा, dy by dx कितना है बेटा, 1/10, 1/10 इनटू डेल x कितना है बेटा, डेल x आपका यहाँ से आ गया है 0.2 प्लस y कितना दिया हुआ है बेटा, y की वैल्यू आ गया 5, बस इसको सोल्व कर दो, 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए बेटा, सभी लोग नोट कीजिए। अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा 10, मतलब 5.02 आपका फाइनल आंसर होगा। नोट करो बेटा। क्वेश्चन है बेटा, यूज डिफरेंशियल मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट द क्यूब ऑफ 127। अभी हमने क्या देख रहा था, स्क्वायर रूट देखा था, और यहाँ क्यूब ऑफ 127 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको सबसे पहले y इज इक्वल टू फंक्शन क्या मानना होगा, क्यूब रूट ऑफ x, ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब हमें उस वैल्यू को, x की वैल्यू वो माननी होगी जो 127 के नियरर वैल्यू होगा, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट होता होगा। ये वाली बात समझने वाली है। क्या मैंने बोला,
127 का नियरर परफेक्ट क्यूब वैल्यू हमें सोचनी होगी। तो इसकी नियरर वैल्यू क्या होगी? अगर हम x की वैल्यू 125 ले लें तो चलेगा? 5 का स्क्वायर 5, 25 फिर 5 आ गया समझ? ठीक है, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 125। फिर वही काम बेटा, हमने क्या जानते हैं? x प्लस डेल x इज इक्वल टू 127। यहाँ पे 125 प्लस डेल x इज इक्वल टू 127, तो डेल x इक्वल टू क्या आ गया? 127 माइनस 125। डेल x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 125 और डेल x की वैल्यू कितना है बेटा? 2 हमें आ गया। अब स्टेप 1 काम क्लियर हो गया, हाँ या ना? ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? फार्मूला पहले लिखो। अप्रोक्सीमेट इन y क्या होता है फार्मूला? dy by dx at x del x plus y at x, यही है ना? बस अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें y कितना गिवन है बेटा? y इज इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर 1/3, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर dy by dx फाइंड करेंगे तो क्या होगा बेटा? पावर को नीचे लेंगे, पावर में से एक कम करेंगे बेटा, तो क्या होगा? 1/3 x के पावर -2/3, -2/3, ये क्या आ गया बेटा? dy by dx हमारे पास आ गया। अब यहाँ क्या करना है? सेम, अब तो आपको आइडिया लग ही गया है। dy by dx एंड x इक्वल टू 125 पुट कर देंगे, तो 1/3 125 के पावर -2/3। ठीक है, अब हम y इज इक्वल टू कितना होगा? 125 का क्यूब रूट, यही होगा, मतलब y एट x इक्वल टू कितना हो गया? 5 आ गया। अब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो इस फार्मूला में क्या होगा बेटा? अप्रोक्सीमेट इन y, सिंपल है, dy by dx ये आ गया कितना? 1/3 125 के पावर -2/3 इनटू डेल x कितना है बेटा? 2 प्लस ये हो गया। अब डेल y कितना है बेटा? 5। इसको फर्दर सोल्व कीजिए तो आपका आएगा 0.91 के आसपास आएगा। ठीक है, तो लिख लो y इज इक्वल टू 0.916 के आसपास आएगा। नोट करो बेटा, सॉरी 0.1925 आएगा, 0.1925 आएगा, यही हमारा हो गया आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या था बेटा? यूज डिफरेंशियल टू फाइंड अप्रोक्सीमेट 0.037। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं, अभी सिंपल क्वेश्चन इसी तरह का किए हैं, ये डेसिमल का है तो बात वही बन जाएगी। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हमें अपने आप फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स हमने मान लिया। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया बेटा। यहाँ x इक्वल टू क्या होगा? 0.040 दिया हुआ है, हम अपने मन से कहां से दिया हुआ नहीं मानना है। अब 0.037 का अप्रोक्सीमेट आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो यही होगा। आपकी मर्जी, इसके अलावा और भी टर्म ले सकते हो, नियरर तो यही है। तो यहाँ x प्लस डेल एक्स इक्वल टू इतना, तो यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू आ गया, यहाँ से x की वैल्यू हमने मान लिया और डेल एक्स यहाँ पर आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इन y, फार्मूला यही था, dy by dx at x del x plus y at x। अब यहाँ पे हमने y दिया हुआ है बेटा कितना? y इक्वल टू रूट एक्स दिया नहीं हमने, यहाँ पे जंक्शन आपको तो पता चल ही गया होगा बेटा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो dy by dx कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। ये क्लियर है ना? अच्छा, कई बच्चे ये भी समझ रहे हो कि x के पावर 1/2 है, हम इसका 1/2 कैसे करते हैं? देखो बेटा, dy by dx क्या होगा? पावर को नीचे लेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, तो 1/2 x के पावर -1/2, तो 1/2 रूट एक्स होगा। यहाँ तो ये तो पता है ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तो अपने मैं पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1/2 रूट एक्स हो गया, x की वैल्यू हमने पुट की है y एट रूट एक्स, इन सभी को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 0.1925। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन क्या है कि यूज डिफरेंशियल मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट log e 4.01,
और गिवन इक्वेशन में log e बेस 4 का log 4 बेस e का दिया हुआ है 1.3863। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिमाग नहीं लगाना कहां से है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल मेथड में। तो देखो जब ये दिया हुआ है तो हम इसको क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू fx, ये वाली बात आपको सोच लेनी चाहिए थी दिमाग लगा के, ठीक है, यही मेन गेम था। तो y इज इक्वल टू log x हमने ले लिया, अब x की वैल्यू यहाँ पर 4 मान लिया, फिर वही कंसेप्ट x प्लस डेल x इक्वल टू 4.01, यहाँ से डेल x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 0.01 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू log ex है, तो dy by dx हमने फाइंड किया 1 अपॉन x, तो dy by dx एट x इक्वल टू 4 पे क्या होगा बेटा 1 अपॉन 4 होगा, ठीक है। अब y इक्वल टू log ex है, तो x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो log e4 की वैल्यू दिया हुआ है 1.3863, हमने y इक्वल टू दिया। तो चेंज इन अप्रोक्सीमेशन का क्या फार्मूला था बेटा, यही तो था कि y dy by dx into del x plus y at x, हमने सबकी वैल्यू लिख दिया, यही आपका आंसर आ गया 1.388। नोट कीजिए बेटा। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है कि यूजिंग डिफरेंशियल मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री इफ इट इज बीइंग गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू इतना। तो 1 डिग्री आपको यहाँ पर बेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको tan 46 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू हम क्या लेना पड़ेगा tan x, क्योंकि हमें tan 10 के टर्म में है, तो हमें जो यहाँ होगा वही हम यहाँ पे लेंगे। जैसे अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, log था, यहाँ हमने log था तो यहाँ पे log x लिया था, यहाँ tan 46 डिग्री है तो हम क्या लेंगे बेटा tan x लेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें 46 के अप्रोक्सीमेट देखना है, तो 46 के अप्रोक्सीमेट क्या होगा 45 होगा, जहां पर की tan की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, ठीक है। तो एंगल क्या क्या होता है, जहां पर कि हम परफेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 260 360, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 45 मान लिया, तो x प्लस डेल x इक्वल टू 46, तो यहाँ से डेल x की वैल्यू 1 आ गया, x की वैल्यू 45 आ गया, ठीक है। अब तो हमें पता ही कि y इक्वल टू जब tan x आ गया तो dy by dx हमने फाइंड किया, तो sec स्क्वायर x, और dy by dx क्या होगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x 45 डिग्री जब पुट करेंगे तो sec की वैल्यू क्या होगी, मतलब 2, और 2 का मतलब ठीक है 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा sec की वैल्यू 2, sec स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। अब y है tan x है, तो y x इक्वल टू 45 डिग्री जब पुट करेंगे तो 1, अब फार्मूला में पुट करके यहाँ पर गलती ये होती है, ध्यान देना, ये 1 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा, 1 डिग्री कितना दिया है 0.01745 रेडियन दिया हुआ है, तो 0.0175 लिख देना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ ऐड करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।